काफ़ी दिनों से आप और मैं स्टॉक मार्केट में नया कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आई टोल्ड यू अबाउट RSI, आई टोल्ड यू अबाउट ऑप्शन चेन, और मैंने ये भी आपको बताया है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, व्हाट इज़ मार्केट मूड इंडेक्स, और अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको दो चीज़ें जो कि हैं प्रिंसिपल, अमाउंट और धैर्य, पेशेंस, 2 P's, राइट। तो ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताई हैं। आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि ये जो हम लोग प्राइस की बात करते हैं, ये जो हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं, ये जो हम बात करते हैं कि मूव कहाँ पे होगा, मार्केट प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट जाएगा कहाँ पे, ये सारा बेस्ड है किस पे। What are the charts that we use to predict what the market behaves? मार्केट बिहेव कैसे करता है, ये सारा कुछ बेस्ड है टेक्निकल एनालिसिस पे। और देर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट डिटरमाइन कि ये चार्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बनता कैसे है। एक होता है प्राइस और एक होता है टाइम फ्रेम, जो मैं मेरे पिछले वीडियोस में भी मैं बताता रहा हूँ आपको। टाइम फ्रेम होता क्या है, प्राइस होता क्या है, और ये चार्ट, इन दोनों को मिला के ये चार्ट बनता कैसे है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन इसको बताने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू माई सेल्फ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस है एंड वेलकम टू माई चैनल द बुलिश मूव्स। दोस्तों, ये मैंने काफ़ी दिनों पहले यूट्यूब चैनल चालू किया था आपके लिए, ताकि मैं जो मेरे पास स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्राइस चार्ट्स। बेसिकली ये प्राइस चार्ट होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, और जो मैं प्राइस चार्ट आपको बताने वाला हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं टू डिटरमाइन व्हाट इज़ द प्राइस, विल द मार्केट गो अप या नीचे जाएगा मार्केट, इसके बारे में क्या है ये मैं सब आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। तो देयर आर 3 टाइप्स, जैसे मैंने कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइस चार्ट्स। एक होता है लाइन चार्ट, एक होता है बार चार्ट, एंड देयर इज अ थर्ड वन विच इज माय फेवरेट, which is called the candlestick chart, price chart। लाइन और बार बहुत बेसिक होते हैं, मेरा पर्सनल फेवरेट है कैंडलस्टिक, और ये होता क्या है इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। दोस्तों, अगर हम लोग टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक के टाइम फ्रेम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एवरीबडी नोज निफ्टी स्टार्ट्स एट 9:15 AM, सुबह 9:15 पे चालू होता है। जैसे ही चालू होता है हम लोग देखते हैं कि जो प्राइस है एवरी सेकेंड मूव होता है, या तो वो नीचे जाएगा या प्राइस ऊपर जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम लोग एक स्टॉक लेके समझने की कोशिश करते हैं, कोई भी स्टॉक हो, मैं नाम नहीं लूँगा, आई विल कॉल दैट स्टॉक एज X, ताकि वो जनरलाइज हो जाए। मैं किसी चार्ट स्टॉक का नाम लेना नहीं चाहता, फिर उस पर डिस्कशंस, आई डोंट वांट टू स्टार्ट। लेट अस कंसिडर देयर इज अ स्टॉक कॉल्ड X स्टॉक है, 9:15 AM पे स्टार्ट हो गया ये, इट हैज स्टार्टेड एट 9:15 AM। इसका प्राइस है 100। सॉरी, बिलीव दिस इज नॉट वर्किंग, बट मैं एक और इसके जो ये मार्कर है उससे समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अगर 9:15 AM पे मैं सोचूं कि इसका प्राइस है 100.05 रुपीज़, ओके, 100.05 रुपीज़ है 9:15 और 1 सेकेंड पे। इसका प्राइस 9:02 AM पे हो गया 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ एंड 10 पैसा। फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर चला गया, इफ यू कंसिडर इट विद द प्रीवियस प्राइस, मतलब ऊपर चला गया। अगर
9:15 और 3 सेकेंड पे अगर ये 100 हो गया, which means स्टॉक प्राइस नीचे चला गया, राइट। दिस हैपेंस एवरी सेकेंड। ये जो चलते रहता है एवरी सेकेंड। तो कोई स्टॉक सेल करता है, कोई स्टॉक बाय करता है, और जो स्टॉक बाय करता है और जो स्टॉक सेल करता है, उन दोनों में किस प्राइस पे इसने सेल किया और किस प्राइस पे इसने बाय किया, वो यहाँ पे डिटरमाइन होता है। मतलब वो जो प्राइस पे बेचेंगे और जो बंदा जो बायर है वो जिस प्राइस पे खरीदेगा वो यहाँ पे दिखता है। ओके, दिस इज 1 सेकेंड। ऐसे करके अगर सपोज कीजिए कि 60 सेकेंड्स हो गए हैं, दिस इज 03 और 57 मोर सेकेंड्स हो गए हैं, तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट 1 मिनट। और जो मैं टाइम फ्रेम की आपको बात करता हूं, दैट इज द 1 मिनट टाइम फ्रेम दैट आई टॉक अबाउट, राइट। यूजुअली मैं 1, 5, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूं, जनरली, बहुत जनरली, ओके। लेकिन इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो प्राइस ऊपर नीचे हुआ है, उसके बेसिस पे कैंडल स्टिक या कैंडल बनता कैसे है, वो मैं आज आपको यहां पे दिखाऊंगा। अगर आप एक्सक्यूज मी, अगर आप ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे जाएं और 1 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक सेलेक्ट करें, जो आपका प्राइस चार्ट होगा उस पर, अगर चार्टिंग पे अगर आप कैंडल स्टिक सेलेक्ट करें तो इसका कैंडल स्टिक आपको 1 मिनट में कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये सिर्फ एग्जांपल है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे, ओके, अगर आपको ऐसा कैंडल स्टिक दिखाई दे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसका मतलब क्या होता है कि स्टॉक यहां पे ओपन हुआ, स्टॉक ने ये हाई लगाया है और स्टॉक यहां पे क्लोज हुआ, और स्टॉक ने ओपन होने के बाद या बीच में कहीं पे लो भी लगाया है एट दिस प्राइस पॉइंट। तो ये हो गया है हमारा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक, राइट। और इसे कहते हैं, ये जो बीच का पार्ट है इसे लोग बॉडी भी कहते हैं, कैंडल की बॉडी, और इसे कहते हैं विक। जो आपने अगर कैंडल देखा ही होगा तो कैंडल के ऊपर बत्ती भी होती है जहां पे हम लोग आग लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ विक, राइट। तो ये होती है बॉडी, ये होता है विक, और विक दोनों तरफ होता है। अगर उस 1 मिनट में प्राइस लो भी गया है और कहीं और क्लोज हुआ है तो विक बनता है। इसे हम लोग और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सोचें कि ये 1 मिनट में टाइम फ्रेम बना है, तो अगर इसको 60 सेकेंड्स में हम लोग डिवाइड करें और 60 चार्ट कैंडल स्टिक देखें और एक लाइन ड्रॉ करें तो कैसा दिखेगा। अगर हम लोग इसका लाइन ड्रॉ करें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है, थोड़ा सा ऊपर गया, लो लगाया है और ऊपर गया है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो दिस इज फॉर एग्जांपल डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स, ओके। अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है, ये उसने लो लगाया है, ये हाई लगाया है, लेकिन हाई पे क्लोज नहीं हुआ, थोड़ा नीचे आके क्लोज हुआ है। ओपन से ऊपर क्लोज हुआ है, हाई से नीचे क्लोज हुआ है और लो से काफी ऊपर क्लोज हुआ है। इसीलिए आपको इस टाइप का कैंडल बनता हुआ दिखाई देगा। दिस इज फॉर 1 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप वो सिलेक्ट करें 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो ऐसे 5 कैंडल रहेंगे फॉर ईच मिनट, और शायद वो कैंडल कुछ और दिखे। अगर एक कैंडल ग्रीन बना है, सिमिलरली देयर इज अ रेड कैंडल स्टिक एज वेल। अगर ये कैंडल रेड भी बना है और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे 4 रेड कैंडल बने हैं और एक ग्रीन कैंडल बना है, तो ऑफकोर्स 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का कैंडल हो सकता है डोजी दिखे या फिर रेड कैंडल दिखे। सिमिलरली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रेड कैंडल क्या होता है। अब देखिए, प्राइस यहां पे ओपन हुआ और यहां पे क्लोज हुआ है, मतलब प्राइस ऊपर गया है। इस स्टॉक का हो या इस इंडेक्स का हो या कुछ भी हो, इसका प्राइस ऊपर गया है। लेट अस कंसीडर दैट, राइट।
सिमिलरली अगर मैं रेड कैंडल्स की बात करूं तो समझ लीजिए कि यही स्टॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं एंड यहां पे ऐसा कुछ बना हुआ है. दिस इज अ बेरिश कैंडल. बेरिश कैंडल मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो प्राइस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ था उस प्राइस पॉइंट पे क्लोज नहीं हुआ है, उससे नीचे क्लोज हुआ है. स्टॉक हो या इंडेक्स हो या कुछ भी हो. तो अभी अगर आप देखें तो ये हाई रहेगा, इसका सेम रहेगा. स्टॉक या इंडेक्स यहां पे ओपन हुआ है, यहां पे क्लोज हुआ है और ये उसका है लो. दिस इज अ बेरिश कैंडलस्टिक. हो सकता है आप कुछ और भी कहें उसे, लेकिन मैं उसे बेरिश कैंडलस्टिक कहता हूं क्योंकि वो मेरे माइंड में रजिस्टर्ड है. राइट? I call this a bullish candlestick, a bull candle. I call this a bearish candlestick or a bear candle. बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा. ये बुल और बेर का कॉन्सेप्ट आया कहां से? कभी आपने सोचा है क्यों आया बुल और बेर का कॉन्सेप्ट? बेर मतलब क्या होता है? बुल मतलब क्या होता है? बुल ऊपर क्यों जाता है, बेर नीचे क्यों आता है? काफी सालों पहले तो ये स्टोरी है टू अंडरस्टैंड कि ये बुल और बेर का क्या सिचुएशन है, व्हाई दे आर कॉल्ड बुलिश एंड बेरिश और उसका क्या सिग्निफिकेंस है. ऐसा माना जाता है, ये भी मैंने सुना है, बट जो होता क्यों है वो तो बहुत लॉजिकल है. लेकिन ऐसा माना गया कि जब एक्चुअली में वॉल स्ट्रीट जब स्टार्ट हुआ, डॉ जोन्स जब स्टार्ट हुआ यूएस में, तो वहां पे पीछे काफी बड़ा मैंने सुना है कि जंगल था. काफी पहले की बात है. जंगल में पीपल स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, नॉट बिकॉज कि स्टॉक मार्केट में हमको क्या कौन सा एनिमल लेना है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट लोगों ने देखा कि जब बेर अटैक करता है तो वो अपना पंजा मारता है और शिकार को नीचे गिराने की कोशिश करता है. राइट? और जब बुल अटैक करता है तो वो क्या करता है, अपने सींग से ऊपर उठाने की कोशिश करता है किसी को. When it attacks, it uses the horns to put it inside and pull it up, get the victim up. That is the main concept behind being a bull or a bear, bullish or bearish. ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाए ना, ऐसा स्टोरी के हिसाब से समझ जाए ना, तो बहुत आसान हो जाता है. बेर अपने शिकार को ऐसा पंजा मार के नीचे गिराता है और बुल अपने सींग से उस बंदे को हो या उस शिकार को हो ऊपर उठाता है. दैट इज द रीजन व्हाई वी से दिस एज अ बुल, दिस एज अ बेयर. इतनी छोटी सी स्टोरी टू कीप यू गाइज एंगेज. तो समझने की कोशिश करते हैं. अभी अगर लेट्स कम बैक, अभी अगर इसकी बात करें तो इसका अगर हम लोग 60 सेकेंड्स में डिवाइड करें तो मुझे आपको क्या लगता है कैसे लगेगा? इसका एग्जैक्टली अपोजिट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा. क्योंकि सपोज कीजिए यहाँ पे उसने स्टार्ट किया, लो लगाया, हाई लगाया, फिर लो गया और यहाँ पे कहीं क्लोज हो गया. राइट? तो जहां पे ओपन हुआ, हाई लगाया है, लो लगाया है, हालांकि ये भी लो है, बट फिर हाई लगाया है एंड देन इट हैज क्लोज्ड वेल बिलो द ओपनिंग प्राइस. उस टाइम पे आपको ऐसा एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा. ये हुआ आज का अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कैंडलस्टिक. व्हाई इट इज कॉल्ड अ कैंडलस्टिक. बुल और बेर क्यों कहते हैं इसके बारे में मैंने आपको समझाया है. लेकिन ऐसा पैटर्न, ऐसा चार्ट या ऐसा कैंडलस्टिक बनता क्यों है, और इसको अगर हम लोग सेकेंड्स में डिवाइड करें, फर्ज कीजिए कि मैंने इसको 60 सेकेंड्स में ऐसे ही डिवाइड किया है. डिवाइड करने पे जब मैंने उसको कंसाइज किया है 60 सेकेंड्स को, तो 1 मिनट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है. 1 मिनट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है. अगर ऐसा अगर ऐसा है, ऊपर क्लोज हुआ है, तो 1 मिनट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है. 5 मिनट में क्या होगा? 2 मिनट सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स इंटू 5 और 1 मिनट इंटू 5 मिनट के कैंडल पे दिखेगा. 15 मिनट्स में क्या होगा? 1 मिनट के 15 कैंडल होंगे,
5 मिनट के 3 कैंडल्स होंगे, तो दैट इज द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 1 डे का टाइम फ्रेम अगर आप देखें, डे टाइम फ्रेम, तो मार्केट शुरू होता है 9:15 को और मार्केट खत्म होता है यूजुअली 3:15 को ही खत्म होता है, लेकिन 3:30 तक वो लोग थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशंस होता है, जो एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, वो करके 3:30 तक खत्म कर देते हैं। तो ये जो 5-6 घंटे का विंडो होता है ना, तो दैट इज द डे टाइम फ्रेम। व्हेन यू क्लिक ट्रेडिंग व्यू पे जाएं और आप क्लिक करें डे टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा कि डे टाइम फ्रेम पे एक कितना बड़ा कैंडल स्टिक बना हुआ है। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएं और सोचिए, अगर आपने इसको किसी और के साथ, जैसे मैंने किसी और इंडिकेटर के साथ, जैसे मैंने कल कहा, 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया है RSI, अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस एंड वेरी रिलायबल इंडिकेटर दैट आई यूज पर्सनली, राइट। अगर आपने इसको RSI के साथ यूज किया तो सोचिए आपको कितना फायदा होगा। ऑफकोर्स ये कोई सेलिंग या बाइंग की टिप नहीं है, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको एम्पावर करना चाहता हूँ। मैं आपको नॉलेज जो मेरे पास है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो आपको देना चाहता हूँ। भले ही शॉर्ट टाइम पीरियड में हो, मैं आपको वो नॉलेज देना चाहता हूँ, मैं आपको वो बातें सिखाना चाहता हूँ, ताकि कल को अगर आप कोई भी चार्ट देखें और सोचें कि अरे हाँ, ये चार्ट है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ऐसा बन रहा है, तो मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा बिकॉज RSI काफ़ी हाई है, ओवर बॉट जोन में है, RSI काफ़ी हाई है, और ऊपर गया और मैंने देखा कि एक कैंडल स्टिक रेड वाला बड़ा वाला बना हुआ है। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा। आज फिलहाल क्लास मुझे इतना ही आज आपको सिखाना था। ये जस्ट एक पार्ट 1 है। मैं आपको कल पैटर्न्स के बारे में सिखाऊंगा कि ये जो कैंडल्स हैं उनके क्या पैटर्न्स बनेंगे और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या होगा। देयर आर सम पैटर्न्स दैट आई पर्सनली यूज, और मैं काफ़ी दिनों से बैक टेस्ट इसको करता भी रहता हूँ, काफ़ी सालों से ये समझ भी रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, अंडरस्टैंड भी कर रहा हूँ कि एक्चुअली ऐसा होता है क्या। ऑफकोर्स मार्केट इज नेवर 100%, ये बात आप याद रखिए। मार्केट 100% कभी भी नहीं होता, इसीलिए मैंने एक एपिसोड में मैंने स्टॉप लॉस के बारे में भी बात किया है। स्टॉप लॉस के बारे में क्यों बात करना है, स्टॉप लॉस क्यों चाहिए, क्योंकि मार्केट, जैसे मैंने पहले भी कहा है, न्यूज़ पे रिएक्ट करता है। ऑफकोर्स आपने देखा कि RSI 30 के नीचे है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है, चलो मैं बाय कर लेता हूँ ये स्टॉक, ताकि ऊपर जाने के बाद मैं सोल्ड कर सकूँ, स्विंग ट्रेडिंग कर सकूँ या व्हाटएवर। लेकिन मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ इमीडिएटली आ गया एंड देन मार्केट पीपल स्टार्टेड सेलिंग। हो सकता है RSI 20 के नीचे काफ़ी देर तक रहे, वो भी हो सकता है, ऐसे भी सिनारियोज हैं। इस टाइम पे आपको स्टॉप लॉस काम आएगा। इट विल सेव यू फ्रॉम गेटिंग इनटू मोर डेट्स और मोर नेगेटिव। माइनस जब दिखता है ना, तो हार्ट स्टार्ट्स पाउंडिंग, तो वो करने से आपको स्टॉप लॉस बचाता है। इसलिए स्टॉप लॉस भी ज़रूरी है। अगर ऑफकोर्स ये आप RSI के साथ लगाएं, स्टॉप लॉस लगाइए, फिर आप और कोई भी इंडिकेटर्स लगा के देख सकते हैं कि EMA फॉर एग्जांपल हो गया, मूविंग एवरेज, उसके ऊपर स्टॉक है। एक ट्रेंड लाइन खींच के देखिए, अगर ट्रेंड लाइन में उसने ब्रेकआउट दिया तो ऊपर जाएगा स्टॉक। ये मैं सारा आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, थोड़े एक एपिसोड्स में। बट दोस्तों, आज आपने क्या सीखा, ये पार्ट 1 है। जैसे मैंने कहा, दिस इज जस्ट द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। आज आपने क्या सीखा, आज आपको ये सीख कैसी लगी, ये आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। आई गेट इंस्पायर्ड बाय योर लाइक्स, बाय योर सब्सक्रिप्शन। आई गेट अ लॉट इंस्पायर्ड जब कोई थम्स अप देता है ना, कोई कमेंट करता है कि आई लाइक योर वीडियो, तो आई गेट बूस्टेड अप कि मुझे चलो और बहुत कुछ देना है लोग। लेकिन अगर आप स्क्रॉल करते हैं विदाउट लाइकिंग द वीडियो, देन मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बताता है कि 80 to 85% ऑफ द पीपल वॉच द वीडियो बट दे आर नॉन सब्सक्राइबर्स। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आपको लगता है कि इसको स्टॉक मार्केट सीखने की ज़रूरत है, इसे पैसे कमाने की ज़रूरत है, इसे फाइनेंशियली स्टेबल होने की ज़रूरत है। आई टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट्स, आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल वेल बीइंग ऑल्सो। मैं एक फाइनेंशियल कोच भी हूँ दोस्तों, लेकिन फाइनेंस
स्टॉक मार्केट के जरिए कैसे करें वो मैं यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके बताता रहूँगा। ये हो गई सारी आज की बातें। आप सभी से बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्लीज़ जैसे मैंने कहा, प्लीज़ डोंट स्क्रॉल आउट विदाउट सब्सक्राइबिंग। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। थैंक्स अ लॉट दोस्तों। दिस इज तेजस signing off, and I wish you have a good day ahead. Thank you and have a great day.